आइए आज हम पढ़ते हैं जनसंचार विषय में आलेख के बारे में। आलेख वास्तव में लेख का ही एक प्रतिरूप होता है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का भी एक रूप मानते हैं। किसी एक विषय से संबंधित विचार आलेख में प्रस्तुत किए जाते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगता है, जो कि यह स्पष्ट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण अर्थात पूरी तरह से अपना सम्यक विचार प्रस्तुत करता है। अर्थात आलेख एक ऐसी गद्य विधा है जिसे हम कह सकते हैं कि यह लेख का ही एक ऐसी विधा है जिसमें जो गद्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेख के माध्यम से किसी विषय पर उसका सम्यक विचार प्रस्तुत किया जाता है। परंतु हमको आलेख में यह विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि आलेख में जो विचार हो वो स्पष्ट हो और अपने विचारों को बेबाकी पूर्ण से रखा जाए। आलेख की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें नवीनता के साथ साथ ताजगी भी हो। क्या हो कि जिस भी विषय को आप चुन रहे हैं आलेख के लिए, वह विषय पूरी तरह से नया हो और आपके विचारों में जो आपकी जो लेखन शैली है उसमें ताजगी हो और इसमें जिज्ञासाशील हो। अर्थात जब पाठक वर्ग इसको पढ़े तो उसको यह समझ में आए, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाए और वो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके उस लेख को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। आलेख की एक और सबसे खासियत होती है कि इसमें कथा शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात हम आलेख में किसी कथा को नहीं सुना सकते, कोई कहानी हमको इसमें नहीं रखनी है। इसमें विश्लेषण शैली का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हमें जिस भी विषय को हम चुन रहे हैं वह उसमें जिज्ञासा हो और विश्लेषण शैली का प्रयोग किया गया हो, न कि इसमें हम कथा शैली का प्रयोग करें। और एक और सबसे खासियत बात है कि इसमें एक ही बात को पुनः नहीं प्रयोग करनी चाहिए। अर्थात जिस बात को हमने कह दिया है उस बात का प्रयोग हम बार बार न करें। जिस एक बात को एक बार लिख दिया और बात वहां पे समाप्त हो जाए। और बताई चुके कि इसमें विश्लेषण शैली का प्रयोग होता है। ज्वलंत मुद्दे हों, जिस भी विषय को आप चुन रहे हो वह मुद्दा जो है वह ज्वलंत हो और आपका विषय और चरित्र जिस भी विषय पर आपको लिखना हो, जिस भी विषय पर लिखना हो, जिस भी चरित्र पर लिखना हो, वह मुद्दा वह विषय पूरी तरह से नया हो और इसका आकार जो है वह विस्तार पूर्ण न हो। अर्थात बहुत बड़ा इसका आकार न हो। जैसे जो निबंध होता है उसका आकार जो होता है काफी बड़ा होता है और परंतु आलेख निबंध का ही एक प्रकार है, परंतु यह निबंध नहीं है। अर्थात अपने विषयों को क्या है समेट कर कम शब्दों में रखा जाने वाला एक माध्यम है। अर्थात निबंध और लेख अलग एक होते हुए भी अलग अलग है। और इसको बताया कि जैसे इसमें इसका आकार विस्तारपूर्ण न हो, इसमें नवीनता एवं ताजगी हो और सबसे खासियत कि इसकी भाषा जो है वह सरल होनी चाहिए। सरलता के साथ साथ यह सहज हो और आप अपनी बात को प्रभावशाली पूर्ण ढंग से कह सकें और संबंधित बात जो भी है संबंधित बात वह उसका उल्लेख जो है वह आप पूरी तरह से
अपने विचारों को जब आप सामने रख रहे हो तो सहजता पूर्वक अपने विचार रखें और किसी भी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार रखें आप। यानी कि हम कह सकते हैं एक लाइन में कि आलेख जो है वह क्या है, वह किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है, उसे हम आलेख कहते हैं। आलेख अर्थात निबंध का ही एक रूप है जिसमें क्या है कि लेख में किसी एक ही विषय पर पूरे विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें उपसर्ग लगा होता है और क्या है कि अगर हमें एक पंक्ति में अगर आलेख को परिभाषित करना है तो हम कहेंगे कि आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत किया जाता है। आइए इसके हमने कुछ गुणों को बोर्ड पे लिख रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि इसके गुणों के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले कि आलेख क्या है। आलेख में किसी भी विषय पर संपूर्ण सम्यक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके गुण क्या है। इसके गुणों में सर्वप्रथम आती है कि जिज्ञासा। किसी भी विषय में आप जो है जिज्ञासु हो और पाठक जो है जो आपके आलेख को पढ़े उससे उस विषय में जानने की इच्छा हो, तो पहला गुण क्या है, जिज्ञासा। दूसरा है नवीनता एवं ताजगी, अर्थात जिस भी विषय को आप लिख रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, अर्थात वह कहीं से ऐसा न लगे उबाऊ है या बासीपन उसमें महसूस हो रहा है। अगर उबाऊ या बासीपन है तो पाठक वर्ग इसको पढ़ने में अपनी रुचि नहीं दिखाएगा। आपको अपने लेख में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। आपके आलेख की भाषा सरल सुगम एवं सहज होनी चाहिए। कहीं पे भी ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग आलेख में नहीं होना चाहिए कि पाठक वर्ग उसको उस शब्द को समझ न पाए, अर्थात भाषा सरल होनी चाहिए। आपको विश्लेषण शैली का प्रयोग करना है, जैसा कि बताया। आप कहीं से भी जो है कथा कहानी की भाषा को प्रयोग नहीं करेंगे। हम आलेख में कथा कहानी नहीं सुनाते हैं। किसी भी विषय पर सम्यक विचार प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात इसमें विश्लेषण शैली का प्रयोग होगा। और आप क्या है इसमें ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे, अर्थात जिस भी विषय जिस भी चरित्र या को आप चुन रहे हैं वह क्या होना चाहिए, ज्वलंत मुद्दे। जब आप इन्हीं चुनते हैं तो आपका लेख जो है वह अत्यंत प्रभावशाली बनता है। तो आज हमने जाना आलेख के विषय में। अब जैसे कि थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जैसे कि किसी भी विषय पर आप किसी भी विषय को आपने चुना तो मान लीजिए हम विषय चुनते हैं शहरी विकास की चुनौतियाँ, अर्थात शहर के विकास में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो इसके विकास में आने वाली चुनौतियों में सर्वप्रथम क्या है कि किसी भी शहर का विकास कब होगा, जब उस शहर की जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुगम हो, सरल हो। और सरकार तो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती है। किसमें, किसी भी शहर के विकास में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्कूल की व्यवस्था होती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है। और मतलब जब इन सारी चीज़ों में विकास कार्य होने लगता है, जब मनुष्य के उत्थान के लिए जब कार्य किए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उस शहर का विकास होता है। आजकल शहरों के विकास के लिए क्या हो गया है कि आपके शहर में मेट्रो होना चाहिए, तमाम अच्छे 5 स्टार्स हॉस्पिटल्स तक होने लगे हैं। तो वो शहर उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो, रोजगार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो, मनुष्य के स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो। तो जहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं
उन्नत स्तर पर है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था में है, वह क्या है, वह शहर सबसे अच्छा माना जाएगा। और इन सब के साथ साथ आवश्यक होता है किसी भी शहर का अनुशासन में बंधा होना। हम उस शहर को सबसे अच्छा मानते हैं जहाँ के नागरिक जो होते हैं वह अपने आप में अनुशासित होते हैं। अब आप कहेंगे शहर का अनुशासन, तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से किसी भी घर या परिवार का अनुशासन वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से किसी भी शहर का अनुशासन जो है वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करता है। कि हमें पता होना चाहिए कि कब रेड लाइट जल रही है, और हम उस रेड लाइट के जलने के बाद हम रोड को क्या होता है अपनी गाड़ी भगाते हुए चले जाते हैं। तो जब वो हमारी जो गाड़ी भागती है वो बताती है कि हम अनुशासनहीन हैं। और जब रेड लाइट के साथ हमारी लाइट जो है हमारी गाड़ी जब रुक जाती है तो तब स्वतः हमें यह पता चलता है कि हम अंदर से अनुशासित हैं। तो अनुशासन जो है किसी भी शहर के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो किसी भी शहर को प्रभावशाली बनाने में उसकी भूमिका क्या होती है, अग्रगण्य होती है। जैसा कि पहले बताया कि किसी भी शहर के विकास के लिए क्या है, उसकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो, हॉस्पिटलिटी अच्छी हो, वहाँ रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। तो क्या है, शहर के विकास में ये जो चुनौतियाँ हैं यह जब पार कर जाती हैं या सारी सुविधाएं मिल जाती हैं एक आम नागरिक को, तो वह शहर सबसे अच्छा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है किसी शहर के विकास की चुनौती में कि वहाँ के नागरिकों का अपने सरकार पर, अपने प्रशासन पर भरोसा होना, और इस भरोसे को जीतने के लिए वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रशासन जो है वह अपना महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाती है, अपना साथ देती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने आलेख पढ़ा। हम हमारी अगली क्लास में नए विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी मैम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।